हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो हमने स्टडी किया था कि हमें किस हिसाब से मार्केट में एक ट्रेड मिल सकता है, उसके बाद में देखें तो जो अभी ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है, यहाँ पे यूएस ने न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है। उसके बाद में फिर जो बैक टू बैक यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे था कि एवर लास्टिंग कंसिक्वेंसेस, वर्ल्ड रिएक्ट टू द यूएस अटैक ऑन ईरान। फिर ईरान ने भी कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। ईरान इजराइल ट्रेड मिसाइल एज यूएस बॉम्बिंग ऑफ न्यूक्लियर साइट एस्केलेट क्राइसिस। ये थोड़ा और यहाँ पे आगे जा सकता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे मिनट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोजन का भी न्यूज़ आ रहा है, वो भी बन रहा है। 48 पीपल यहाँ पे डाई हुए। इसराइल इज ब्रॉडली बैक टू द यूएस अटैक एंड गल्फ स्टेट ऑन द हाई अलर्ट आफ्टर द यूएस स्ट्राइक। ये सब में क्या होगा कि जो क्रूड है, पहले वहाँ पे आपको एक मूव देखने को मिलेगा। अगर क्रूड यहाँ पे जंप करता है, क्रॉस कर देता है जो प्रीवियसली हाई था 77 के आसपास, तो 80 के ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे भी सेलिंग आ सकता है। तो समझो कि अगर अभी हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, तो जो अभी अगर आप गैप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 100 पॉइंट का आपको दिख रहा है कि 25,000 के आसपास ओपन हो सकता है। तो ये जो प्रीवियसली कैंडल है, उसका अगर हम हाफ कैंडल देखें तो वो बनता है 24,952 के आसपास। यानी कि कल आपको क्या देखना है कि अगर हम 24,960 के ऊपर ओपन होते हैं और उसी के ऊपर से सीधा फिर वापस हम 25,030 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, तो वहाँ पे इतना गिरावट नहीं होगा, एक इनसाइड बार होके यहाँ पे क्लोज हो सकता है। गिरावट कब आएगी? जब आप यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हो 150 पॉइंट के आसपास और फिर नीचे सस्टेन करोगे 24,960 के नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाय करके गए हैं उनका एसएल हिट होगा और मार्केट आपको लोअर एंड पे जाके देखने को मिल सकता है। ये एक सिनारियो हमें यहाँ पे पकड़ के चलना है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में अगर देखें तो जो क्लोजिंग है 75.886 है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम ये जो है सेलिंग पॉइंट था, लास्ट टाइम जो हाई लगाया था उसके बाद में हम वापस उसी की ओर जा रहे हैं। ये था आपका प्रीवियसली 77 के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देते हैं तो हम इस जोन के आसपास आके कंसोलिडेशन करके नेक्स्ट ब्रेकआउट आपका फिर यहाँ पे हायर एंड पे जा सकता है। यानी कि ये जो फर्स्ट आएगा 86 के आसपास और फिर 91 के। ये जितना हायर एंड आपको ट्रेड करने को देखने को मिलेगा, उतना ही आप देखोगे कि आपका जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पे इम्पैक्ट होगा, डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट होगा, आपके यूएसडी आईएनआर है वहाँ पे इम्पैक्ट होगा और इंडिया विक्स इंक्रीज हो सकता है, तो प्रीमियम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक ध्यान हमें रखना है कि ये किस हिसाब से ट्रेड करता है कल मॉर्निंग में और हम कहाँ पे ओपन होते हैं। बैंक निफ्टी में बात करें तो अभी जो हमारा क्लोजिंग है, वैसे तो इम्पोर्टेंट लेवल राउंड फिगर 56,000 है, सपोर्ट है 55,800 के आसपास है। अगर हम यहाँ पे 55,800 ओपन होते हैं तो फिर ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास बहुत ही छोटी जगह है स्टॉप लॉस की। जैसे यहाँ पे ऊपर ओपन होते हो तो यहीं पे आपका स्टॉप लॉस बैठ जाए 600 के आसपास। तो वहाँ पे पैनिक हो सकता है। हम अगर 800 के आसपास ओपन होते हैं और सस्टेन भी करते हैं तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकता है और आप नेगेटिव इसको क्लोजिंग दे सकते हो। अगर पास्ट में कोई ऐसा सिनारियो है तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव मार्केट में नेगेटिव ओपनिंग होती है तो किस हिसाब से होता है। यहाँ पे हम देखते हैं आगे। अगर कोई परफेक्टली वैसा ही मिल गया तो हमें यहाँ पे समझने में थोड़ा आसानी होगी। ज़्यादातर तो ऐसा जो ट्वीज़र बनता है वो बहुत ही सही काम करता है, पर नेगेटिव कैंडल हमें देखना है। जैसे यहाँ पे देखें, हायर एंड पे जाके क्लोज हुआ, पर नेक्स्ट क्या उसने किया है, उसके नीचे गैप डाउन ओपन किया है। सिमिलर तो चार्ट, हाँ, जैसे यहाँ पे है हायर एंड पे है गैप डाउन ओपन होता है तो प्रीवियसली जो जोन रहता है उसके नीचे सस्टेन करता है, तो ये फर्दर नीचे जाता है। और एक दो सिनारियो देखते हैं जो आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। या परफेक्ट, ये देखेंगे कैंडल। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ पे ये लोअर एंड के आसपास ओपन होते हो और वहीं पे सस्टेन करते हो, एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे भी है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा हमें 50% वाला देखना है कि अगर कोई 50% कैंडल मिल गया तो वहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड करता है।
इसने तो यहाँ पे पूरा एंगल किया हुआ है, हमें हायर कैंडल पे देखना है। ओके, जो मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे ये इसका 50% है, 50% के नीचे ही ये अगर सस्टेन करता है तो ये कंटिन्यूएशन नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है। तो कल के लिए हमारे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो कैंडल है उसके हम कहाँ पे ओपन होते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। 55,800 यहाँ पे रहेगा, 24,960, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था वो थोड़ा दूर है, 81,600 के आसपास है। पर अगर ये यहाँ पे वापस इसमें भी ये लेवल के नीचे ओपन होता है 81,600, तो आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। नहीं तो अभी के हिसाब से अगर ये लेवल होल्ड कर गया तो एक बाउंस देके आपको इनसाइड बार कैंडल में ये क्लोज हो सकता है। इतना बेरिश नहीं है। अगर कल और एस्केलेट होता है तो बात अलग है, और हम कहाँ पे ओपन होते हैं उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो पैनिक मत करना, होल्ड करना, और अगर आपके पास लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी है, पहला 15 मिनट देख लेना, उसके बाद डिसीजन आप ले सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।